नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। स्टडी ग्लोज ने वन डे एग्जाम्स के जितने भी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन सबको दिया एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज कि उनके लिए एक डेडिकेटेड चैनल वन डे एग्जाम्स के लिए लाइक एसएससी और जो बैंक पीओ से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है। तो जाइए और उसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ नया जो स्टडी ग्लोज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और उसके 20% उस पे एक्स्ट्रा आप ऑफ पाइए हर कोर्स पे, जिसमें कि आपको SG20 या फिर ग्लोज 20 ये दो कूपन अप्लाई करने हैं। इनके माध्यम से आप ये इतना बड़ा जो सेल ऑफर है वो ले सकते हैं। चलिए अब चल रहे हैं न्यूज की तरफ। जम्मू का और कश्मीर में भारत सिक्योरिटी फोर्सेज उन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाते और सफलता प्राप्त करते हुए लश्कर तौबा के टॉप लेवल के जो कमांडर है उसको मार गिराया है। इसके साथ साथ एक पाकिस्तानी टेररिस्ट भी मारा गया है। कहां हुआ है ये सब मैं मैप में अभी आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से हुआ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस पे तो शायद मूवी भी बन जाए कि किस तरीके से इस एलईडी कमांडर को पकड़ा गया और ये जो एनकाउंटर हुआ वो कैसे हुआ। ये फ्री प्रेस जनरल की रिपोर्ट है, इसके साथ साथ द हिंदू की भी रिपोर्ट है। ये देखिए, ये है पारिमपोरा सेक्टर, यहाँ पे ये एनकाउंटर हुआ है। यहाँ की जो पुलिस चौकी थी वहां पे हुई थी कहानी शुरू। क्या कहानी थी, ये झेलम रिवर भी इसके समीप से गुजर रही है। तो यहाँ इस जगह इस पारिमपोरा सेक्टर में हुआ था काम। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये है अबरार नदीम भट्ट, जिसे कि खालिद के नाम से भी जाना जाता है। ये लश्कर तोयबा का एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी था जो दिसंबर 2018 से एक्टिव था। मुझे यंग लोगों को देख के बड़ा ताज्जुब होता है, क्यों इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों में जाते हैं। ये देश के लिए काम करो, देश के बेटरमेंट के लिए काम करो, सोसाइटी के लिए काम करो। हथियार उठाना और आतंकवादी गतिविधि करना ये कहीं पे भी सही नहीं है। आपको आलोचना करनी है सरकार की आलोचना करो, सही तरीके से करो, लॉजिक के साथ करो और गांधीवादी तरीके से आप सिविल डिसोबीडियंस या फिर असहयोग के माध्यम से भी अपनी बात को मनवा सकते हो। लेकिन आतंकवाद तो बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है। ये इस तरीके की हिंसक गतिविधियों से सब लोग बाहर निकले। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस न्यूज को कवर किया है। टॉप पाकिस्तानी टेररिस्ट और टॉप एलईटी कमांडर किल्ड इन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेज इन श्रीनगर। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। लश्कर तोयबा का जो कमांडर था उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था मंडे को। कब गिरफ्तार किया था ये मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ एक पाकिस्तानी टेररिस्ट और 3 सीआरपीएफ के हमारे जवान जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। भगवान की कृपा से वो सुरक्षित हैं और उन्होंने बेहतरीन तरीके से लड़ते हुए दोनों ही जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया है। ऑफिशियल्स ने साफ साफ बताया कि जो इंजर्ड पर्सनल है उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है। जिस घर में ये आतंकवादी घटना आई, जिस घर में एनकाउंटर हुआ, वहां से 2 AK-47 राइफल्स, देखिए आप AK-47 राइफल्स अभी भी वर्तमान समय में हमारी डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री के हर व्यक्ति के पास AK-47 नहीं। और इन आतंकवादियों को पता नहीं कहां से ये AK-47 राइफल जैसी चीजें मिल जाती हैं। हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर बहुत ज्यादा चिंता रखनी चाहिए और चाइना पाकिस्तान दोनों बॉर्डर को बहुत तेजी से कंट्रोल करने के और भी प्रयास करने चाहिए। साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो FATF जैसी संस्था है वहां पे पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने का पूरी कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अबरार था बहुत ज्यादा जो किलिंग्स है उनमें इन्वॉल्व था। इसने कई सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे कमांडोज थे और हमारे जो सैनिक थे उनको मारा था। उसके साथ साथ सिविलियंस को भी इसने नहीं छोड़ा था, सिविलियंस को भी इसने मार गिराया था कई अन्य टेररिस्टों के साथ मिलके। उसको मंडे को सीआरपीएफ ने चेक पॉइंट के पे पकड़ा था। और वो चेक पॉइंट पे कैसे पकड़ा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में चौकी जो थी वहां पे पकड़ा था। पारमपुरा नाका जो है वहां पे चेक पोस्ट लगी हुई थी और एक गाड़ी आके रुकती है वहां पे। जब उनसे पूछा गया कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसी वक्त अबरार जो कि पीछे की सीट पे बैठा हुआ था उसने अपने बैग से को देखिए ग्रेनेड निकालने की कोशिश की। है तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत ही तेजी या स्विफ्टनेस थी कि उन्होंने उसको तुरंत ही पकड़ लिया और उसको ये एक्ट नहीं करने दिया। और इसी के साथ उस अबरार को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। नाके की पुलिस ने इतना बेहतरीन काम किया। आई सल्यूट ऑल दोज पुलिस ऑफिसर्स एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस। अब इसके साथ साथ जब अबरार से इंटेरोगेशन की गई तब जाके उसने कहीं अपना मुंह खोला और उसने बताया कि एक घर जो कि मलूरा सेक्टर के पास है, मलूरा क्षेत्र में है, वहां पे उसने अपनी AK-47 राइफल रखी है। लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस AK-47 राइफल लेने गई तो वहां पे जैसी ही पार्टी ने एंटर करना शुरू किया
तभी से अंदर की तरफ से बहुत सारा गन फायर हुआ और गोलियां चलनी शुरू हो गई। उन अंदर अबरार का एक एसोसिएट बैठा था, जो कि जिससे कि हमारे अभी देखिए कितनी डिसेंसी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में, उन्होंने कहा कि अ फॉरेन टेररिस्ट, साफ साफ पता है हमें कि वो टेररिस्ट कहां का है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं फॉरेन टेररिस्ट अबाउट हुम ही डिडंट डिस्क्लोज, जिसके बारे में उसने अबरार ने कुछ नहीं बताया था। उसकी चाल थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां जाएंगे और उन पे हमला करके हम इनके 2 या 3 लोगों को तो मार ही देंगे। कितनी घटिया सोच है इन लोगों की। तो उसने अटैक करना शुरू कर दिया जो कि अंदर छुपा हुआ था और पार्टी पे को एनकाउंटर करना पड़ा। और इसी एनकाउंटर के दौरान जो अंदर अबरार का एसोसिएट था, उसकी गोली से ही ऐसा कहा गया है कि अबरार को चोट लगी और वो मारा गया। इसके साथ साथ सीआरपीएफ के 3 जवान भी घायल हुए हैं। भगवान उनको जल्दी से चुस्त और दुरुस्त करे, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए उन्हें वापस से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से लगना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह की गतिविधियों से आप अपने आस पड़ोस में भी नजर रखें और ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती है तो तुरंत पुलिस को इत्तला दें और उसे सूचना दें, क्योंकि देश की सुरक्षा न केवल बॉर्डर पे होती है बल्कि देश के अंदर भी नागरिकों द्वारा उसकी सुरक्षा की जाती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।